आप लोग रोज अखबार तो पढ़ते ही होंगे। उनमें तमाम खबरें, हो सकता है आपको परेशान कर देती हूँ। आपकी तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन एक खबर कम से कम कुछ देर के लिए ही सही मुझे बहुत परेशान कर देती है। किसी के लिए भी वो खबर अखबार के सफेद पेज पर छपे हुए कुछ अक्षर हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि वही अक्षर मुझे मेरे अतीत में ले जाते हैं और वापस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जो कुछ महीनों पहले मैंने सबसे पूछा था। मैं दिशा, अपने आप में मस्त एक आम सी लड़की। मेरे पापा बचपन में ही मेरा साथ छोड़कर चले गए, लेकिन मम्मी के प्यार की वजह से पापा की कमी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने एक बड़ी कंपनी में बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर ज्वाइन किया। मेरा डेली का बस सेम रूटीन था, रोज सुबह तैयार होना और ऑफिस के लिए निकल जाना और देर शाम घर वापस लौट आना। लेकिन अचानक एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे बॉस का बेटा मुझ में इंटरेस्टेड है। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी, मेरे पैर ही जमीन पर नहीं थे। बड़े बड़े सपने मेरी आंखों में तैरने लगे थे। एक दिन देर शाम। हेलो जी सर, पहुंच जाएंगे, बस रास्ते में ही है, पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे में। हाँ सब तैयार है जी, ठीक है। प्रेजेंटेशन तैयार है या कुछ पेंडिंग है? नहीं सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। गुड यार, ये यूएस वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ना तो अपनी कंपनी भी यूएस में एंट्री कर देगी। डेफिनेटली सर। होटल कौन सा बुक किया? इंपीरियल। 5 स्टार है ना? जी। कमरे कितने बुक किए? 2 रूम सर। 2 रूम? क्यों? मतलब हम 2 लोग हैं सर, तो रूम भी 2 ही बुक किए जाएंगे ना? यार जब हम दोनों एक हैं तो रूम 2 क्यों? रूम भी तो एक ही बुक होगा ना।
अपनी शामें गुजारने लगे। और ऐसे ही एक दिन ये गुलाब तुम्हारे लिए। ये रोज क्यों? आज डेट क्या है? आज सोचो। 14th of Feb। और 14 फेब को क्या होता है? वैलेंटाइंस डे। एग्जैक्टली। क्या हुआ? तो वैलेंटाइंस डे पे इतना छोटा गुलाब? अरे नहीं, 1 मिनट, अभी आया। यश, यश जल्दी आ। समझा कर यार, चल। थैंक यू। ये तो बड़ा है ना? तो कैसा लगा? बहुत ही प्यारा है। हाँ? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। माय गॉड, थैंक यू सो मच। बहुत प्रिटी है। थैंक यू अभिषेक। माय प्लेजर। इट्स ओके। हाँ, हमने अपने रिलेशनशिप की भनक ऑफिस में किसी को नहीं लगने दी थी। मे आई कम इन सर? अब मैं और आओ। अभिषेक हर पल बस एक दूसरे में ही खोए रहते थे। लेकिन जब भी मैं कभी अभिषेक से शादी की बात करती थी तो अभिषेक अभिषेक सुनो ना, तुम मुझे अपने फैमिली मेंबर I mean मम्मी पापा से कब मिला रहे हो? अरे यार, फिर शादी की बात। क्या हुआ? कुछ नहीं, फैमिली मेंबर से तो बाद में मिल लेना, पहले हमसे तो मिलो। छोड़ो। लेकिन आज पूरे 2 साल हो गए हमें मिलते हुए। कभी किसी के घर में, कभी किसी होटल में, हम ऐसे ही मिल रहे हैं। तो क्या चाहती हो? यही कि हम अपने घर में मिलें और प्यार करें। ऐसे क्यों देख रहे हो? जवाब दो। यार 2 साल हुए हैं, 200 नहीं। और ये तुम अपना घर क्या करती रहती हो? एंजॉय करो लाइफ में। ये घर, बच्चा, गृहस्थी, इन सब की तरफ मत सोचो। ओह माय गॉड, लेट हो गई। एक काम करो, पहले मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फिर तुम हो लेना, ठीक है? दोनों टाइम से घर पे पहुंच जाएंगे। ओके ओके। लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक तूफान मेरी खुशियों को तबाह करने के लिए मेरी तरफ बढ़ा आ रहा है।
GSM? ये कैसा नाम है? अभिषेक, तुम्हारा फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझे अभी से बात करनी है। अभी? कौन अभी? मैम, आपको किससे बात करनी है? ये अभी अभिषेक का नंबर है ना? हाँ जी। मैं घर से उनकी मिसेस बोल रही हूँ। मैम, शायद आपने गलत नंबर लगाया है। तुम कौन बोल रही हो? मैं दिशा बोल रही हूँ। दिशा? दिशा, तुम अभिषेक के ऑफिस में काम करती हो ना? हाँ जी। तो दिशा, ऐसा है, नंबर मेरा गलत नहीं लगा है, नंबर तुम्हारा गलत लग गया है। अभिषेक मेरा हस्बैंड है, मैं उसके घर से उसकी वाइफ बोल रही हूँ। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। GSM? आए तो बात करा देना उससे मेरी। दिशा, तूफान मुझसे टकरा चुका था। एक काम करो, तुम भी फ्रेश हो जाओ जल्दी। मेरा फोन देखा है क्या? कहाँ गया? मेरा फोन देखा है क्या तुमने? तुम्हारा फोन मेरे पास है। GSM? घर से मिसेज? तुम शादीशुदा हो? तुमने मुझे धोखा दिया। हेलो। क्यों? किसने फोन उठाया था? दिशा ने? बोलो। मैं एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। हैं? आओ, इवनिंग में घर आओ। खबरदार जो मुझे छुआ तो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो कहूं कि अपनी बीवी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। पहले तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे थे और अब मुझे धोखा दे रहे हो। खबरदार अभिषेक, जो मुझसे आज के बाद बात करने की या मिलने की कोशिश की तो। दिशा, 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 दिशा। उस वक्त मैं अपने गुस्से का पूरा समंदर अभिषेक पे उड़ेल आई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इतना बड़ा धोखा? मुझे अभिषेक से नफरत सी हो गई और इसलिए मैंने फिलहाल ऑफिस ना जाने का फैसला किया। लेकिन मुझ पर दुख के और भी पहाड़ टूटने शायद अभी बाकी थे। एक और तूफान
पूरी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी। उठ गई? चलो तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? पता नहीं क्या हो गया आजकल, इतनी परेशान सी क्यों रहने लगी है, कुछ बोलती भी नहीं है। मेरा मंथली पीरियड अपने वक्त पर नहीं हुआ। बच्ची नहीं थी मैं। कुछ शक होने पर मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने का फैसला किया। कुछ दिन पहले मैंने एक मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी थी। दिशा, 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 हाँ। क्या सोचती रहती हो बैठे बैठे? चलो, खाना तैयार हो गया है, चलो। आइए। मैम, आप बड़े दिनों बाद ऑफिस आई हैं? हाँ, बस ऐसे ही। जी, छोटे साहब को भेज दो। जी मैम, मैं अभी भेजता हूँ। आप बैठिए।
हेलो माय लव। इतना गुस्से में क्यों हो? आओ बैठकर बात करते हैं। उस दिन के बाद हम आज इस तरह से मिलेंगे, मैं तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही चुका था। बिल्कुल सही, जो तुम मुझसे मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन अपने प्यार पर भी यकीन था। कि तुम एक दिन सब कुछ भूलकर वापस आओगी। वापस तो आई हूं मैं अभिषेक, लेकिन तुम्हें ये बताने के लिए इस महीने मैंने अपना पीरियड मिस कर दिया है। मतलब? क्यों? मुझसे पहले? ओह, तुम तो शादीशुदा हो ना? तो क्या तुम्हारी GSM, G से M, उसने ये नहीं बताया कि जब कोई लड़की किसी मेल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो और अपना पीरियड मिस करे तब क्या होता है? मतलब तुम मेरे बच्चे की? यस अभिषेक, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। और आज मैं तुम्हें यहां सिर्फ 2 चीजें देने आई हूं। पहली, मैं तुम्हारे इस बच्चे से छुटकारा पाऊंगी, और दूसरी, मैं तुमसे भी छुटकारा पाऊंगी। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। और एक और बात, ये मत सोचना कि इतनी आसानी से भला टल गई। मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगी जिससे तुम किसी भी मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाने से पहले एक बार जरूर सोचोगे। और ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। माइंड इट। दिशा, 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 दिशा,
दिशा, क्या हुआ? पहले तो तुम मुझसे जल्दी उठ जाती थी, अब क्या हुआ? पहले तू मुझे उठ के चाय देती थी, अब मैं उठ के तुझे चाय देती हूँ। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तेरी? क्या बात है बेटा? आजकल ऑफिस भी नहीं जा रही है, क्या हुआ बेटा? मम्मी ऑफिस से लीव ली हुई है। आजकल तबीयत कुछ गिरी गिरी सी रहती है। अरे तो बताया क्यों नहीं? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, डॉक्टर को दिखाते हैं। अरे 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 मम्मी, परेशान क्यों हो रही हो? मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि वर्कलोड की वजह से बॉडी और माइंड में स्ट्रेस है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस कहा है कि रेस्ट करो, लीव ले लो और उसके बाद सब फिट। आप टेंशन मत लो। तूने दिखा दिया ना डॉक्टर को? स्ट्रेस की ही प्रॉब्लम है ना, कोई और बात तो नहीं? अरे मम्मी यार, कोई बात नहीं है, आप तो बस चाय पियो। अरे माय स्वीट हार्ट मम्मी, इस तरह से मत देखो कि एक कप चाय का और मन कर जाए, फिर मत कहना कि एक कप चाय के लिए दोबारा किचन में भेज दिया। चाय पी लो आप। नौटंकी बाज। हेलो, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दिशा, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ क्या कर रही है ये लड़की? यहाँ गुनहगार दो हैं, एक और दूसरा अभिषेक। प्रेग्नेंट। मैंने टेस्ट किया था, रिजल्ट पॉजिटिव है। प्रेग्नेंट। दिशा, ये क्या कह रही थी तू? मम्मी, मम्मी, मम्मी। दिशा, दिशा, एक मिनट। जी मम्मी। ये रात के 1 बजे तू किससे बातें कर रही है? एक मिनट, मम्मी बुला रही है। यार तुमसे बात करके तो टाइम भी पता नहीं चला, 1 बज गया है। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। ऑफिस की फ्रेंड है मम्मी। ऑफिस में तेरी बातें खत्म नहीं होती है क्या? अरे चलो ना यार, आप परेशान मत हो। चलो। परेशान में तो ऑफिस की फ्रेंड है। दिशा, कौन है वो लड़का? दिशा, दिशा, खोल बेटा। दिशा, दिशा बेटा दरवाजा खोलो। इश्क की
हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच। बहुत प्रिटी है। तुमने ऐसा क्यों किया अभिषेक? दिशा, दिशा दरवाजा खोलो। जान जाती बेवफा तुझे मैं जान जाती झूठी वादे थे वो झूठी कसमें एक तमाशा दिखा सारी रस्में प्यार करने का नाम पाया जिंदगी एक सजा हो गई इश्क की इंतहा हो गई क्या ये मुझसे खता हो कितना तड़पाया कितना रुलाया प्यार क्यों याद मेरा ना आया दिशा, दिशा दरवाजा खोलो बेटा। मैं खुदा दिशा, अरे बेटा दरवाजा खोलो। अरे बेटा दरवाजा खोलो, तुझे मेरी कसम, दरवाजा खोल। दिशा, क्या हुआ तुम्हें? दिशा, ये क्या हालत बना रखी है बेटा तुमने? क्या हुआ तुम्हें? बताओ, बताओ, तुम्हें मेरी कसम बेटा, बताओ क्या हुआ बेटा, बताओ ना, बताओ बेटा, कम ऑन, क्या हुआ बताओ। कौन है वो लड़का? बताओ ना बेटा, कौन है वो लड़का? बताओ।
तुम्हें मेरी कसम बताओ, कौन है वो? बता, क्यों नहीं रही? मैं तेरी माँ हूँ, बता ना। बता ना, मैं तेरी माँ हूँ, बता। क्यों नहीं बता रही है मुझे? बता। कौन अभिषेक? कौन अभिषेक? बॉस का बेटा। तू वहाँ काम करती है ना? तू प्रेग्नेंट है? तुझे कैसे पता चला? मैंने टेस्ट किया था। क्या कर दिया तूने? क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया तूने। दिशा, तुझे जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं रहा। क्या किया दिशा तूने? ला, अपना फोन दे मुझे। तेरे पास नंबर है उसका? ला, फोन दे अपना, मैं उससे बात करती हूँ। कहाँ है फोन तेरा? बात करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, मुझे बात करनी है, फोन दे मुझे। वो मुझसे शादी नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा शादी तुझसे? तू फोन दे बेटा, ला फोन दे, मैं उससे बात करती हूँ। फोन दे मुझे, फोन दे। नंबर मिला तू जल्दी से, नंबर मिला उसका। दिशा का फोन। हेलो। हाँ दिशा। मैं दिशा नहीं, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। जी आंटी जी। ये दिशा क्या कह रही है? तुमने शादी से इनकार किया? तुमने मेरी दिशा को धोखा दिया है ना? देखिए आंटी जी, मैं उसको पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तुम कैसे नहीं करोगी शादी? अब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। देखिए आंटी, आपको जो करना है आप कीजिए, ठीक है? मैं आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। हाँ। मना कर दिया ना, मैंने आपसे कहा था माँ, बेइज्जती मत कराओ। वो मना करेगा। मैम, एक क्लाइंट आई है। हाँ भेजो। जी, आइए, जी बैठिए। नमस्ते। 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 नमस्ते, बैठिए। जी बताइए, क्या मामला है? मैडम, ये मेरी बेटी दिशा है और मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मेरी बेटी एक कंपनी में काम करती है। वो जो कंपनी के मालिक का बेटा है ना अभिषेक, उसने मेरी बेटी को बहला फुसला के इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। क्यों दिशा?
दो बातें और है मैडम। क्या? वो अभिषेक है ना, वो शादीशुदा है। और मैम, मैंने अपना पीरियड भी मिस कर दिया है। ओ, अब आप ही बताइए मैडम, हमें क्या करना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है। संबंधित थाने या चौकी में उस लड़के के खिलाफ शादी के लिए वर्ग लाने और शारीरिक शोषण करने के लिए लिखित कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए और लड़का आईपीसी धारा 376A और 20B में जेल जाएगा। जी ठीक है मैडम, ऐसा ही करेंगे। और मैडम, आपकी फीस? फीस तो बहुत है, लेकिन बच्ची का केस है तो आप 500 दे दीजिए। जी। मैं तुम्हारे इस बच्चे से छुटकारा पाऊंगी। मैं तुम्हारे इस बच्चे से छुटकारा पाऊंगी।
सारा एस्टिमेट है, माल मंगवाना है अभी। ठीक है। और सारे बिल आज ही डिस्पैच कर देना। ठीक है। और हाँ बिल्कुल याद से कर देना। ओके। हाँ जी मैम बताइए। मैम मेरा अपॉइंटमेंट होगा। जी मैम। नाम? दिशा। दिशा। जी मैम बैठिए। थैंक यू। दिशा जी। जी आइए। हाँ। बैठिए। ये मैडम। क्या हाल है दिशा आपके? पहले से बेटर हूँ मैम। गुड। देखा दिशा आपने अपने आप से दवा लेने का नुकसान? जी मैम। क्या करती हो तुम आजकल की लड़कियां? पहले बिना सोचे समझे रिलेशनशिप, फिर फिजिकल रिलेशनशिप, वो भी बिना किसी प्रिकॉशन के। और जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो अपने आप ही दवा ले ली और देखो उसका क्या नतीजा हुआ। देखो क्या हालत है। हम डॉक्टर बैठे हैं ना, देखो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। देखो दिशा, ऐसा करते हैं आपके ड्रिप लगा देते हैं। वीकनेस बहुत आ गई है और ब्लीडिंग भी बहुत हो चुकी। 1-2 घंटे बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है? सिमरन आप तैयारी करिए। जी। दिशा। दिशा कहाँ चली गई ये लड़की? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
ये क्या कर रही है तू? अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट जला रही है तू? क्या मिलेगा इसे तुझे जलाने से? क्या जरूरत है इसकी? हाँ? क्या पागलपन है ये? इसकी क्या जरूरत पड़ गई तुझे जलाने की, बता? जरूरत है माँ, जरूरत है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं उस लड़के को ना छोड़ूंगी नहीं। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। शायद यही मकान है। नॉक करो। जी मैम। दिशा, देख तो कौन आया है। ओफो, ये लड़की तो सुनती नहीं है बिल्कुल। कौन है जी? ये दिशा का घर है? हाँ जी। आप कौन? मैं कांस्टेबल रचिता और ये है हमारे थाने की सब इंस्पेक्टर। आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट कराई थी? हाँ, आइए अंदर आइए। आइए मैम। आइए मैडम, बैठिए। दिशा, दिशा, थाने से इंस्पेक्टर आई हैं। थाने से इंस्पेक्टर आई हैं, तुमसे कुछ बात करना चाह रही हैं। बेटा आओ तो। जी नमस्ते। नमस्ते, आओ। तुम दिशा हो ना? जी मैम। क्या नाम बताया उस लड़के का? जी अभिषेक। तुमने अभिषेक नाम के लड़के के खिलाफ केस किया है? जी मैम। मैम आप लोग सिविल ड्रेस में, मतलब मेरे मैम लड़की की इज्जत का सवाल है, तो हमने सोचा क्यों ना सिविल ड्रेस में जाकर घर पर पूछताछ की जाए। आखिर हम भी इंसान हैं, हमें भी दूसरों की भावनाओं की कदर है। जी मैम। दिशा जी। ये अभिषेक इम्पैक्ट इंक के मालिक का बेटा है ना? हाँ मैम। तुम जॉब करती हो क्या वहाँ? जी मैम करती थी, मैंने रिजाइन कर दिया। क्या? तूने रिजाइन किया? छुट्टी नहीं ली? झूठ बोला। नंबर है अभिषेक का? है मैम। लो नंबर लो। बताइए। 81716160।
देखो, यही है ना? जी मैम। लाओ इधर लाओ, मैं बात करती हूँ। हेलो। हेलो। जी। हाँ भाई, अभिषेक बात कर रहे हो? जी। आप कौन? मैं थाना बारादरी से इंस्पेक्टर खुशबू बात कर रही हूँ। जी नमस्कार, बताइए। किसी दिशा नाम की लड़की को जानते हो? जी जानता हूँ, हमारे ऑफिस में काम करती है। लेकिन ये नहीं जानते होगे दिशा ने तुम पर शारीरिक शोषण का केस किया है। जी? देखिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिशा बोल रही है। जो भी बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बाद में कर लेना भाई, गलत और सही बाद की बात है। पहले तशरीफ थाने लेकर आओ। आ रहे हो ना? जी मैम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शाम तक आ सकता हूँ। ठीक है भाई, परमिशन ग्रांटेड। शाम को आओ थाने। दो हाथ नहीं, दो बात हो जाए। आ रहे हैं ना शाम को? जी मैम। चलिए आइए, स्वागत है थाने में आपका। ये मत सोचना कि इतनी आसानी से बला टल गई। मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगी। बारह के भाव जाएगा ये हीरो। अच्छा, अब हम चलते हैं। जी। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। बहुत हिम्मत का काम किया है तुमने। वैसे बहुत बड़े आदमी के बेटे से पंगा लिया है तुमने। बहुत प्रेशर आने वाला है। अरे मैडम, लड़की को इंसाफ दिलाना है। हाँ वो तो है। चलो। ये क्या किया तूने दिशा? सोच सोच। क्या तेरे शोषण का जिम्मेदार केवल अभिषेक है? नहीं, कोई और भी है। वो कौन है? कौन है? कौन है? सोच 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 दिशा, कौन है वो? तू उसको बचा रही है। क्यों बचा रही है तू उसको? क्यों बचा रही है तू? क्यों बचा रही है तू? सजा का हकदार वो भी है। उसे भी सजा मिलनी चाहिए।
क्या सोच रही दिशा? किसको बचा रही है? खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर ले अपने आप को। अभिषेक, मैं तो जा रही हूं, पर तुमको जरूर सजा दिलवा के जाऊंगी। अभिषेक को तो तू सजा दिलवा रही है, लेकिन अपने को क्यों बचा रही है? क्योंकि वो तेरा अपना है। अभिषेक, अपराधी तो दो हैं। सजा केवल तुमको ही नहीं मिलेगी, दूसरा भी अपराधी है, उसे भी सजा मिलेगी। उसे सजा दिलवाए बिना मैं नहीं मर सकती। दिशा कैसी है मैडम? उसका हाथ ज्यादा तो नहीं कटा मैम? ज़्यादा तो नहीं कटा है, बट मतलब कोई डरने की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? डोंट वरी, खतरे वाली कोई बात नहीं है। आज रात रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे। ये दिशा का हाथ कटा है या उसने खुद काटने की कोशिश की है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो सब्जी काटते वक्त लग गया था, चाकू नया था ना। दिशा ने हाथ जानबूझ के काटा है, उसका घाव बता रहा है। वो तो दिशा की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, वरना पोजीशन काफी खराब हो सकती थी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं एक साइकेट्रिस्ट को जानती हूँ, अगर आप कहें तो मैं दिशा का अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकती हूँ उसके साथ। क्या दिशा को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? यस, लोग समझते नहीं हैं,
देखिए, इससे पहले कोई मामला और सीरियस हो मुझे तो लगता है आपको साइकेट्रिस्ट से मिल लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे। गुड। हेलो डॉक्टर यदुवंशी। अरे एक लड़की है दिशा नाम की, उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। दिशा जी, आप दिशा जी हैं, बताइए। ओके। समझ गए। अब वो इनसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों दिशा? डॉक्टर साहब, जब से उसने शादी से इनकार कर दिया है तब से ये अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। इसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजिंग आ गई है। एक रात तो इसने अपने सर्टिफिकेट्स भी जलाने की कोशिश की। और ये देखिए डॉक्टर साहब क्या किया इसने। दिशा, आप मम्मी के सामने बात करना चाहोगी या अकेले? मैं दिशा से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ दिशा, बताइए क्या क्या परेशानियां हैं आपको, कुछ बताएंगी अपने बारे में? हाँ, होता है ऐसा। ओके। बस मतलब अब वो तैयार नहीं। आप बताएंगी आप क्या महसूस कर रही हो? अच्छा, और आजकल कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग में? सब कुछ बहुत नेगेटिव है। इश्क की इंतहा हो गई। ओह दिशा, अब मैं आपकी मम्मी से बात करना चाहता हूँ। अब आपको बाहर जाना। आइए, बैठिए बैठिए। जी डॉक्टर साहब। देखिए, दिशा से मैंने बात की जी, और दिशा को डिप्रेशन है। ये क्यों डिप्रेशन में चली गई? क्या उसी हादसे की वजह से तो नहीं गई? देखिए, डिप्रेशन एक बीमारी होती है और ये किसी को भी हो सकती है। जी। जहां तक हादसे की बात है, कई बार इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि इनके केस में। ये ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब? जी। दवाई जो हम इनको देंगे वो इनके दिमाग में धीरे धीरे केमिकल लेवल बढ़ाएगी, और जैसे जैसे केमिकल लेवल ये बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इनका डिप्रेशन ठीक होता रहेगा। जी। और ये दवाइयाँ कब तक चलेंगी डॉक्टर साहब? देखिए, दवाई को रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी होता है।
ये देखिए, बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, साल्ट कैसे रिस्पॉन्स करता है, लेकिन फिर भी 6 महीने या साल भर तक तो दवाई चलेगी। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दवाइयाँ समय पर खिलाते रहिए और काउंसलिंग के लिए रेगुलर आते रहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। आप अपनी दवाइयाँ खा रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं? कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड मोटिवेशन। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। देखिए, आराम से बैठ जाइए ऐसे, फिर अब आप ही समझाइए मैडम इसे। तेरी दुश्मनी उस अभिषेक से है। अब ये सर्टिफिकेट जलाने का क्या मतलब है बेटा? बताओ, ये सर्टिफिकेट जलाने का क्या मतलब हुआ? शारीरिक शोषण का केस कर दिया है ना, उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं दिलवाऊंगी उसे सजा। मैम, सजा मिली भी तो एक को ही मिलेगी ना। ये क्या कह रही है तू? वो अभिषेक ही तो था ना, और ये दूसरा? एक मिनट मैडम, अभी तक तुमने अपने शारीरिक शोषण का आरोपी अभिषेक को बताया था ना। अब ये दूसरा कौन है? अभिषेक के अलावा मेरे शारीरिक शोषण का जिम्मेदार कोई और भी है। कौन? कौन? दिशा। दिशा? कौन दिशा? कौन दिशा? दिशा यानी कि मैं। क्या? क्या? अपने शारीरिक शोषण के जिम्मेदार तुम खुद कैसे हो सकती हो? और तुम तो शोषित हो, तुम अपना शारीरिक शोषण खुद कैसे कर सकती हो? एक बात बताइए मैम, और मम्मी आप भी, आपने मुझे पढ़ाया क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है? तू ही तो कहती थी कि पढ़ लिख के इंसान समझदार बनता है और उसे अच्छे बुरे की समझ आ जाती है। एग्जैक्टली। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं, अपना तन पेट काट कर उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, जिससे उनके बच्चे कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें, भले बुरे में फर्क कर सकें। और मेरे जैसे बच्चे, मेरे जैसी एजुकेटेड लड़कियां अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंकने का एक मौका नहीं छोड़ती हैं। मैंने क्या किया? एक लड़का देखा, फिदा हो गई उस पे। न ये पता किया कि उसका नेचर कैसा है, लड़का कैसा है, वो कहाँ से है, वो क्या करता है। क्या यही एजुकेशन है मेरी? होठलों से और लॉन्ग ड्राइव से रिश्ता कब बिस्तर तक पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। और नतीजा जो आज मैं भुगत रही हूं, प्रेगनेंसी। मैम, गलती सिर्फ अभिषेक की नहीं है, गलती मेरी भी है। पूरे 2 साल तक उसने मेरा शारीरिक शोषण किया, शादी का झांसा दिया, और मैं उसे एक बार भी नहीं जान पाई, एक बार भी नहीं समझ पाई कि वो मुझे धोखा दे रहा है। क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का मम्मी? क्या फायदा मेरे पढ़ने लिखने का? कहाँ गई मेरी समझदारी? मैम, धारा मेरे लिए भी होनी चाहिए, सजा मेरे लिए भी होनी चाहिए। आज मैं नतीजा भुगत रही हूँ मेरी बेवकूफी का, प्रेगनेंसी। मैम, मेरा शारीरिक शोषण सिर्फ अभिषेक ने नहीं,
मैंने खुद किया है अपना, फिजिकली और मेंटली। क्या आपके कानून में कोई धारा है मेरे जैसी लड़कियों के खिलाफ, ताकि कोई लड़की ऐसा ना कर पाए जैसा मैंने किया? अगर मैंने ऐसा किया है तो अभिषेक के साथ साथ मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। ढूंढिए मैडम, कोई धारा ढूंढिए, क्योंकि मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ मैडम। मैं अगर सबसे ज्यादा किसी से नाराज हूं तो खुद से मैडम, खुद से। मैं चाहती हूँ मुझे सजा मिले मैम, मुझे। है कोई धारा मैम आपके कानून में मेरे जैसी लड़की को सजा दिलवाने के लिए? अगर नहीं है तो ढूंढिए मैडम, ऐसा कानून बनाइए कि मेरे जैसी लड़कियों को भी सजा मिल सके। केवल लड़कों का दोष नहीं होता, लड़कियां भी बराबर की दोषी होती हैं। शायद उनकी एजुकेशन में कहीं कोई खामी है। मेरी बात ध्यान रखिएगा मैडम, ये कानून होना ही चाहिए। लड़की को भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब लड़का और लड़की हर मामले में एक बराबर हैं, तो इसमें भी होने चाहिए। कह तो तुम सही रही हो, कानून में कोई सजा तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए, पर क्या है तुम्हारे लिए कोई सजा, ये सवाल बनता है।
आभार। दिशा, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने लाइफ के पास्ट चैप्टर को क्लोज कर दिया। क्यों? यस, एक नई शुरुआत करो। श्योर। नया हॉस्पिटल खुला है, तुम्हारे जैसी ब्रेव और सॉलिड डिसीजन लेने वाली लड़की की हमें जरूरत है। तुम ज्वाइन कर सकती हो। श्योर। जाओ भाई। जी सर। ये दिशा मैम है, अभी नई ज्वाइनिंग हुई है अपने हॉस्पिटल में। अंदर ले जाइए और काम वाम समझाइए। जी आइए मैम। सब कुछ भुला के मैं नई शुरुआत करूं, सब कुछ भुला के मैं नई शुरुआत ओके वेलकम। जाइए। मैं बोल दूंगी। और कुछ? आप लोग जाइए।